यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिएगा, जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। और फर्स्ट ईयर के हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं और या सेकंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, उन लोगों के लिए कॉमन सा टॉपिक चल रहा है जिसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का जिक्र किया गया। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में विधिवत हम लोगों ने कुछ बातें थी जहाँ पर हम लोगों ने कंटिन्यूस सीरियस होकर पढ़ा, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग थोड़ा और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह किस कंडीशन में कैसे क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। और इनकी जो नेमिंग की जाती है अक्सर देखने में आता है कि नेमिंग करने के लिए हमें अभी इससे पहले वाले लेक्चर में ध्यान दीजिएगा बेसिक तरीके से वहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। फिर भी मैं यहाँ पर फिर से एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब बात की जाती थी तो वहाँ पर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स होते थे, ऐसे ही ऑर्गेनिक मतलब कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के भी नेमिंग करने के कुछ इसके रूल्स होते हैं। इन सारे रूल्स को हम लोग अच्छे से जब याद कर लेंगे तो सारी चीज़ें मतलब जितने भी कंपाउंड होंगे सभी के नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझेंगे कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से क्या होते हैं, आप लोगों को शायद कंफर्म है, लेकिन फिर भी एक बात जिक्र करना चाहेंगे, कंफर्मेशन करना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप लोग बताएंगे, इनमें से कौन बताएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन जिसको जब डोनेट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं वो एटम कहीं और नहीं जा सकता है, वो उसी एटम से क्या करता है, वो बन जाता है। मतलब कि नाइट्रोजन ने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन से दे रहा है किसी को, तो नाइट्रोजन से जिसको दे रहा है वो एटम नाइट्रोजन से दूर नहीं जा पाएगा। मतलब ये चीज कंफर्मेशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने पे कि वो ग्रुप से बाहर नहीं जा सकता है ना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, लेकिन वो बाहर किसी अदर के पास नहीं जा सकता है। चीज समझ में आ गई ना? चलिए अच्छा, लेकिन इसमें कुछ चीजें थी नॉर्मल सी जहाँ पर हमने कुछ नेमिंग की बात किया था, जैसे कंफर्मेशन किया जाए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे आप लोगों ने कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझना है हम लोगों को। तो सभी लोग सीरियस होकर बताएंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डे टू बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, है ना, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एग्जांपल क्या होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, जैसे कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो डोनेट कर देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी वो एटम जिसको ये देता है वो एटम कहीं अंदर बाहर नहीं जा सकता है ग्रुप के, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपके सामने दिया गया, NH3 है, NH3। तो NH3 जो कंपाउंड होता है इसका नाम क्या है? थोड़ा हम यहाँ पर समझेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे बनते हैं, इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में पर्सनली यही चीज बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ जाएंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो सारी चीजें विद्युत समझ में आने लगेगी। क्लियर? तो हमने जब जिक्र किया कि NH3 जैसे कंपाउंड, इसका नाम क्या है? नाम ये अमोनिया है। कंफर्म हो गया? ये आपका क्या है? ये अमोनिया है। कंफर्म हो गया। लेकिन इस अमोनिया में नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। मतलब कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं जो किसी को दे सकता है। बट जैसे आपने एक ग्रुप पढ़ा होगा या देखा होगा, कहीं सुना होगा, क्या उस ग्रुप का नाम क्या है? NH4। हाँ, क्या बोलेंगे? NH4 ये प्लस। आपने ऐसे कहीं ग्रुप देखा होगा, है ना। आप इसको कहते क्या है? अमोनियम आयन। क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। अब ध्यान दीजिए कैसे बना अमोनियम आयन, कैसे बना। इसमें प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट होगा? कोऑर्डिनेट। हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंबल ये है ना, ये A होगा और ये B होगा। तो यहाँ पर जो है A का वर्क कौन करेगा? ये आपका A का वर्क कर रहा है, लेकिन B का कौन कर रहा है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H यहाँ पर प्रेजेंट। मतलब कि अब कैसे ये बॉन्ड बना, है ना। तो जब आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेंट्रल एटम ऑफ N, मतलब कि नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा। और इसके जो होता है ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। क्लियर? अब एक चीज कंफर्म हो गया कि एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये। हमने एक चीज देखा कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, और हमें ये चीज पता है क्या, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें उस एलिमेंट का
एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम होगा तब तक हम उस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग ये चीज जानते हैं कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, या कह सकते हैं उसके आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? उसकी वैलेंसी ध्यान देते हैं। जैसे हमने देखा कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का? 7। इंप्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p3, यही जाएगा ना। 3 + 2 = 5 + 2 = 7। हमने देखा कि ये फर्स्ट सेल है। कौन सी सेल है? और ये कौन सी सेल है? सेकंड। हम इसको बोलेंगे सेकंड सेल या बोलेंगे लास्ट सेल, वैलेंस सेल, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर? मतलब इसको हम बोलेंगे सेकंड, मतलब लास्ट सेल, सेकंड सेल। ये सेकंड सेल दैट इज लास्ट सेल। लास्ट सेल का मतलब इसके बाद कोई सेल नहीं है। मतलब यही क्या है? यही आउटर मोस्ट सेल है। कौन सी सेल है? आउटर मोस्ट सेल। नई बात समझ आई? आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट सेल दैट इज वैलेंस सेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब कि ये संयोजी कक्षा है। संयोजी कक्षा क्यों है? क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे संयोजी कक्षा। जब आपसे कोई पूछे कि वैलेंस सबसेल, तो वैलेंस सेल में प्रेजेंट सबसेल को ही वैलेंस सबसेल कहेंगे। मतलब वैलेंस सेल में प्रेजेंट सबसेल को क्या बोलेंगे? वैलेंस सबसेल। मतलब वैलेंस सबसेल कौन से हैं? S एंड P। अब P देखिए, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि P जो होता है हमें पता है कि P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। जब इसका हाफ करेंगे तो 3 हाफ, मतलब किसी भी सबसेल में प्रेजेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर को हाफ करने पर उसके ऑर्बिटल्स नंबर हम लोगों को मालूम हो जाते हैं ना। तो हमने देखा था ये जो P है, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। तो इसका हाफ करेंगे कितना होगा? 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल हो गए ना। मतलब इसको बोलेंगे P बोलिए X, और ये P Y, और ये P Z। कंफर्म हो गया ना। अब ये देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन है कि जो P है ये आपका वैलेंस सबसेल और ये वैलेंस सबसेल S एंड P। अब यहाँ पर हमने देखा कि कंफर्मेशन हो गया कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 5। कितने प्रेजेंट हैं? 5। हमने एक चीज देखा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? तब बनता है जब वो एटम जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो एटम पहले अपना स्टेप पूरा कर लेता है। अपना स्टेप पूरा करने के बाद जब उसके पास शेष इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो बचे हुए शेष इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं बट लेते नहीं है। बट वहां पर भी एक सिचुएशन एंड कंडीशंस लागू की गई है कि जिसको ये इलेक्ट्रॉन देते हैं वो उसके ग्रुप से बाहर नहीं जा सकते, उसी से बंध जाते हैं। क्लियर? कंफर्म हो गया ना। लेकिन हम जब आयनिक बॉन्ड बनता था, तो जब हम इलेक्ट्रॉन किसी को है ना देते थे, तो इलेक्ट्रॉन कहीं किसी को जाए, है ना। ध्यान दीजिएगा। जैसे अब हमने देखा नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 5 का मतलब इसके पास कितने हो गए? 6। आप कितने हो गए? 7। आप कितने हो गए? कंफर्म हो गया ना। लेकिन इसके पास कितने थे? 5 थे। यूज कितने का किया? 3 का। कितने का यूज किया? अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये देखो बचे हुए हैं। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दैट इज कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोले तो डेटिव बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेटिव बॉन्ड। आप एक बात सुनिए, डेटिव बॉन्ड। अच्छा, ये डेटिव बॉन्ड हो गया। मतलब एक चीज हमने ये चीज समझ लिया कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ये उस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास शेष बच जाते हैं, है ना। क्लियर? अच्छा, ये जो है हमने कहा कि जो अमोनियम आयन है, अब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो इसकी 2 कंडीशन होती है। हम चाहें तो इसकी 3 कंडीशन दे सकते हैं। कैसे? समझिएगा। जब आपसे कोई पूछे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप कहोगे क्या कहोगे? 1s1 होगा। क्लियर? छोटी सी बात है,
जब आपसे कोई पूछे इसका क्या होगा, तो आप कहोगे इसका क्या होगा, इंप्लाइज दैट फॉर्म में 1s2 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे और इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए। मतलब किसी भी एटम पर, जैसे कोई एटम ए हमने मान लिया, माना मैंने, क्लियर। अब इसके ऊपर -1 है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिए है, तो ऑलरेडी इसके पास जितने पहले से रहे होंगे वो और प्लस एक ये, तो टोटल जितने हो जाएंगे, क्लियर। मतलब ए में हमने क्या यहाँ पर लिया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। एक पहले से थे और एक इसको इलेक्ट्रॉन मतलब किसी से इसने ले लिए, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आया, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनेगा 1s2। कंफर्म हो गया ना। इसका क्या बनेगा 1s1 कंफर्म। अच्छा एक चीज क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनेगा, तो हम दे सकते हैं इंप्लाइज दैट फॉर्म में 1s0, मतलब इसके पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब इसके जैसे A इक्वल टू हमने क्या मान लिया यहाँ पर H मान लिया, तो H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या किया ट्रांसफर कर दिया, मतलब एक ही इसके पास था ही, और वो ही एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया। कंफर्म। तो इसलिए इस पर क्या हो जाएगा H+। लेकिन अब ध्यान देखना, अब ये बेचारा टहल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये बेचारा जो है रोटेट कर रहा है। जैसे आपके पास ग्रुप में एक साइकोलॉजी तरीके से समझने का प्रयास करें, तो घरों में देखो जैसे कोई चीज हमको एक मिलती है ना, तो छोटा भाई कुछ छीन लेता है, बात को समझना। तो क्या होता है कि मतलब कि ग्रुप से, मतलब वो चीज तो हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन प्रयास करते हैं कि घर पर फिर दोबारा अप्लाई किया जाता है कि हाँ भाई दिया जाता है, ऐसा है कि नहीं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस हार्डवेयर के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को क्या कर दिया ट्रांसफर। अब इसके पास एक भी नहीं है, अब ये बेचारा क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। रोटेट का मतलब ये टहल घूम रहा है, मतलब किस लिए टहल घूम रहा है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, क्लियर। लेकिन कौन देगा, ये गया किसके पास, टहलते किसके पास गया, नाइट्रोजन से मुलाकात किया। भाई नाइट्रोजन के पास जब गया तो नाइट्रोजन से बातचीत इन दोनों में हुई, क्लियर। तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से क्या बात कही, समझते हो क्या कहा। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से ये कहा कि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, बट आपको मेरे ग्रुप में ही रहना पड़ेगा, मतलब आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो, क्लियर। तो हाइड्रोजन ने कहा, ये कौन सी बात हुई, कहा। फिर हाइड्रोजन ने क्वेश्चन किया, नहीं ऐसा नहीं है। फिर नाइट्रोजन ने क्या समझाया, देखो यदि मैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, क्लियर, तो मेरे पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। भाई 3 यूज है ना, क्योंकि आपको हमने ट्रिक बताया था क्या, 3 मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने होते हैं 6 होते हैं। 3 आपके ए के होंगे और 3 आपके बी के होंगे, एक ए का और 3 बी का, है ना, मतलब कि कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड में हाफ कर देंगे तो ए और बी के टोटल इलेक्ट्रॉन्स नंबर मालूम चल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर इसके पास ये क्या करेगा, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन, फिर देखिए नाइट्रोजन ने फिर एक बार समझाया कि देखिए मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, बट आप मेरे ग्रुप के बाहर नहीं जाओगे, आप मींस कोष्टक के अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं जा सकते हो। ये बात किसने कही, नाइट्रोजन। अंततः हाइड्रोजन ने इस बात को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया। अब ध्यान दो, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता, है ना, जब इलेक्ट्रॉन दे देता तो क्या होता, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के चांसेस थे। शेयरिंग कोवैलेंट मतलब डायरेक्टली स्पष्ट ये समझ लो क्या कि नाइट्रोजन चाहता तो हाइड्रोजन से डायरेक्टली इस तरीके से बात करता कि भैया मैं कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा, क्लियर। जो भी बात आपने अब तक समझा उसका एक ही निचोड़ क्या, कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो रिलेशन होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म हो गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कंफर्म हो गया ना। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अब चीज समझिएगा यहाँ पर क्या है, जब इसी का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो इसको कैसे करेंगे, सेंटर में कहीं रहेगा ना, माइंड में सेट कर लीजिएगा। अभी हम अपने माइंड में एक इमेज बना रहे हैं क्या,
कि ये कंपाउंड्स होते कैसे होते हैं, ये होते क्या है, ये कहाँ बॉन्ड बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या रीजन है ना, इन सारी बातों को जो आप समझ जाओगे, ये एक ऐसा चैप्टर है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड अदर एग्जाम्स में सभी के लिए जबरदस्त है ना। अगर आप अभी से सीरियस होकर माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे तो आपके बोर्ड में कंफर्म है कि 2 से 3 नंबर 4 नंबर कंफर्म है ना। लेकिन हाँ, हम लोग सीरियस होकर पढ़ना। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो अपने ऊपर फॉलो करता हूँ मैं वही कहता हूँ। क्या हमने कहा था कि हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता और हर चैप्टर में हर टॉपिक कंफर्म, और हर टॉपिक में हर एक हेडिंग, हर मतलब कि हर एक हेडिंग में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, कुछ ना कुछ एक सेंटर होता है। वही कंडीशन जैसे एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट किया करते हैं। जैसे हम लोग अपने सिलेबस के चारों तरफ रोटेट करते हैं, लेकिन रोटेट करने का तरीका होना चाहिए। कोई सोडियम होगा है ना, कोई पोटेशियम होगा, कोई क्रोमियम होगा है ना। चलिए ध्यान देते हैं। अब ये सेंटर एटम हो गया, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सेंटर में नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, तीसरा हाइड्रोजन ये हो गया। अब एक हाइड्रोजन इसको मिल गया ना, क्यों? यस सर, है ना। अब ये इसको थोड़ा अलग से करो, दिख रहा है ना स्लो। तो अब देखो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलो, मतलब चाहे सिंगल बॉन्ड बोलो, चाहे मतलब चाहे डबल बॉन्ड बोलो या चाहे ट्रिपल बॉन्ड, अंततः दोनों का मतलब, तीनों का मतलब को मींस सहमी साझा है ना, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर? मतलब इन तीनों हाइड्रोजन के साथ में और नाइट्रोजन का कैसा बिहेवियर है? कोवैलेंट बॉन्ड के साथ में है। लेकिन जो ये अगला हाइड्रोजन है, इसके बीच में और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा रिलेशन है? कोऑर्डिनेट। ये चीज हो गई। आगे बात सुनिए, क्लियर? अच्छा, अब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से क्या कहा था कि आप मेरे ग्रुप से बाहर नहीं जा सकते हो। मानने वाला कौन है? छोटे से बच्चे को 500 की नोट पकड़ा दो, कहाँ रुकेगा? कितना समझो, निकल तो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हो? सेटिंग लगा देते हो। कैसे है? बात को समझिएगा। तो यहाँ पर ये चीज ऐसे कर देगा, क्लोज, बिग ब्रैकेट्स लग गया है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्या है? अब यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। अच्छा, प्लस चार्ज जाएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए कौन होगा? बैलेंस करने के लिए कौन सा आयन होगा? माइनस होगा। केटायन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एनायन प्रेजेंट होगा। और एनायन में जैसे हाइड्रोजन फैमिली पास चलेगा ना, बढ़िया एग्जांपल देगा, शॉर्ट बना के तैयार कर देगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? Cl माइनस, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या हो जाएगा? NH4Cl। क्लियर? नहीं बात समझ, मतलब NH4Cl माइनस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? NH4Cl। जब कंपाउंड्स, जब ग्रुप अलग अलग होते हैं तब हम बोलते हैं क्या? अमोनियम आयन एंड क्लोरीन, क्लोराइड, क्या बोलेंगे? क्लोराइड, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, आयोडाइड। कंफर्म हो गई। तो यहाँ पर एक चीज हमने सीखा कि जब आयंस दोनों आपस में जुड़ेंगे तो दोनों आयंस के जुड़ने पर उनके आयंस मिले नहीं जाते हैं। क्लियर? तो क्या बोलेंगे अब इसको? अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम, अच्छा इसका अर्थ में क्या है? अमोनियम क्लोराइड। बताएंगे आप लोग? कंफर्म? कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, अपने क्रेडेंस लाइए। कंफर्म? यस सर। मानते नहीं रियल? अमोनियम क्लियर हो गया ना? अमोनियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट। कंफर्म हो गया। अच्छा, ये चीज कंफर्म हो गया ना, लेकिन इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं? इस वाले पोर्शन को अमोनियम आयन। मतलब एक चीज कंफर्म, एक चीज हमने और आपको बताया था, ये तो अमोनियम आयन का बनना आपको समझ में आ गया है ना। लेकिन कुछ और कंफर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे कोबाल्ट। स्टार्ट करें। यहाँ पर आपके पर ये बताइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके समझ में आ गया? कंठस्थ हो गई बात। आगे की तरफ बढ़िए, बताया जाए। चलिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेक्चर लेकिन सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको लेक्चर समझ में आएगा। लेक्चर पहले देखिएगा, लेक्चर देखने के बाद जब आपको समझ में आए
तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर लाइक कीजिएगा, तब शेयर कीजिएगा, है ना। ये नहीं डायरेक्टली आप अपने चैनल आप देख के तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, गलत बात है ना। मतलब पहले आप देखिए कि आपको हमारी भाषा शैली, लैंग्वेज या पढ़ाने के तरीके कैसे क्या आपको लगता है। पहले आप चैनल को ध्यान से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके आप बैठिए, 10 से 15 मिनट तक लेक्चर को देखिए। जब आपको समझ में आए तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा प्लीज मत करिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया ना? क्लियर। और एक चीज आप लोग भी ध्यान दिया कीजिए, सभी लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, कि जब आप पढ़ने बैठो तो लेक्चर देखो तो जो चीज ना समझ में आए कंफर्मेशन जरूर किया करो कमेंट्स के थ्रू। हाँ, नहीं जिससे क्लियर हो जाता है कि हाँ आप लोग पढ़ते हो कैसे क्या है ना। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए तो इस चीज को मैं रब कर दूं। एसिड कैसा होता है? एसिड कैसा होता है? एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है ना। और क्षार कैसे होते हैं? है ना। एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से कम होता है। कंफर्म है? और जो बेसिक जो क्षार होते हैं ऐसा कुछ है? करते हो। चलो ये सारे पॉइंट। अब यहाँ पर जैसे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग कंफर्मेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि जैसे कंपाउंड्स में हमने आपको दिया कोबाल्ट CuCl3.6H2। बड़ी सीरियस होके पढ़ना, बड़ा मैजिक यहाँ पर बहुत एक मैजिक चीज है ना। यस सर, मैजिक बहुत। आप देखो कितने बढ़िया तरीके से सिस्टमैटिक अभी देखो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। यस सर, माइंड कंसंट्रेट नहीं इसका। CuCl3.5H2, फिर अगला देंगे CuCl3.4H2। देखो आप कंसेप्ट सेंस कैसे लगाते हो। यस सर, यही कहते हैं माइंड को। तो आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया है, आप आईएएस के काबिल हो, मानो यार ना मानो। ये रियल क्लियर। चलिए सेंस लगाया आपने कि 5 है, ये 4 है, 5 है और ये 4 होगा। अब ये आप फिर सेंस लगाओगे क्या? चलिए अब ये सारी चीज समझ में आ गई ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपाउंड है ना, ये सेम सर आगे बस ये H2 है ना की वजह से डिफरेंस। बट यहाँ ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा पॉइंट से बहुत डिफरेंस चीज यहाँ समझे जा रहे हैं। इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसे? क्वेश्चन बना कैसे, अभी पूछेंगे कैसे। चलो चल रहा हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पर, लेकिन एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जब Cl यहाँ कितनी बार है? 3 कंफर्म हो गया। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 कंफर्म हो गया। इसमें हमने क्या कर दिया? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसमें मिला दिया। बात को समझिएगा, अब सीरियस होकर समझिएगा। जब इस कंपाउंड में हमने क्या कर दिया? सिल्वर नाइट्रेट मिला रहे हैं, तो आप सेंस क्या लगाएंगे? ध्यान देना, 3Cl मतलब क्या जाएगा? 3Cl माइनस। क्लियर? इसका मतलब 3Cl माइनस, इसका भी मतलब क्या जाएगा? 3Cl माइनस। अब बात को समझिएगा, लेकिन आप सेंस ये लगा रहे होंगे कि इसमें मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे? 3 मॉलिक्यूल AgCl। ये जब सिल्वर नाइट्रेट जिसमें मिलाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, एक आपका A हो गया, B हो गया, C। बात को समझिएगा, बहुत यहाँ पर डिफरेंस पॉइंट अभी आपको मिलने वाला है। इसमें जब इस कंपाउंड से हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो ये रिएक्ट होके कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं? ध्यान रखना, किसके? सिल्वर क्लोराइड के। सिल्वर क्लोराइड। आप सेंस क्या लगाएंगे? ध्यान देना, आप कहेंगे इसमें हमने कहा कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे? 3 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो जाएगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl। क्लियर? अब आप सेंस क्या लगाएंगे? अब क्या सेंस लगाएंगे आप बताइए? अब इसमें क्या लगाएंगे? इसमें भी वही जा रहा है ना, डिफरेंस ना, और इसमें भी आपका जा रहा है, ठीक। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। आप सेंस तो नहीं लगाएंगे ना कि ऐसा है कि ये 3 मॉलिक्यूल इसके हो गए, फिर इसके हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसका जो रियल में मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं कितने होते हैं? आप सेंस ही लगा रहे हैं ना बार बार, 3 मॉल, क्योंकि ये 3 है तो आप सेंस लगाएंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl, 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लियर। ये आपने सेंस लगाया, बट ऐसा नहीं है। क्यों? समझो, हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं क्या, 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl, इसका भी हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl। बट रियल में ऐसा नहीं है। कितने मॉलिक्यूल रियल में रिलीज होते हैं वो अब लिखने जा रहा हूं। आप सेंस लगाए होंगे ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। मतलब अब यहां पर कितने मॉलिक्यूल, 3, आप लिख सकते हैं 3 मॉलिक्यूल, ये तो आपका सही हो गया, कंफर्म, ये 3 मॉलिक्यूल ही रिलीज होगा, ठीक। सेकेंड वाले में 2 मॉलिक्यूल, थर्ड वाले में 1। बट कैसे हुआ ये हुआ किसकी वजह जानते हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह। मुझे पता था, अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे। ये तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको दिया, मतलब इसमें आपका रिलीज होगा 3 मॉलिक्यूल या 3 मोल AgCl। यहां पर क्या लिखेंगे, 2, हाँ बोलिए, 2 मॉलिक्यूल AgCl, और इस वाले में लास्ट वाले में कंफर्म हो गया 1 मॉलिक्यूल AgCl। चलिए, अब आपने कहा समझ में नहीं आया, आप ध्यान दीजिए, आप कहेंगे 100% समझ में आएगा कैसे? ये कहाँ लिखा है, किस डिक्शनरी में? क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए आप ध्यान देते हैं, ऐसा क्यों? जब आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान दीजिए, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस कोबाल्ट को 6 लोन पेयर चाहिए, और अक्सर सेंस लगाइएगा सेंट्रल एटम ऑफ, चाहे आयरन हो चाहे कोबाल्ट हो, अक्सर देखोगे डी ब्लॉक। क्लियर? कल बात बताइए। मतलब क्यों? क्योंकि जो डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैकेंट्स होते हैं, उनको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने लोन पेयर चाहिए? वो 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वैकेंट, उसमें मतलब कि उनके जो लास्ट ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैकेंट्स होते हैं, खाली पड़े होते हैं, तो वो उनके पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। लेकिन ये कैरेक्टर आप इस ब्लॉक में नहीं होता है, इस ब्लॉक में, मतलब ये जो कैरेक्टर है ये अक्सर डी ब्लॉक। तो यहां पर कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास? 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इस कोबाल्ट को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 6। इस कोबाल्ट को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 चाहिए भाई। तो इसको आप सेंट्रल एटम ऑफ, तो क्या होगा? तो इसको कहां लिखेंगे आप? कितने एग्जाम्पल हैं यहाँ पर? आप कितने सेंट्रल एटम बनाएंगे? 3। और 3 जो सेंट्रल एटम होंगे वो कौन से होंगे? कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट ही प्रेजेंट है। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 6। कंफर्म हो गया ना? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसको लोन पे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? इसको कौन दे रहा है? यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 5:2 बजाय यहां कीजिएगा 5NH3, यहां कीजिएगा 5, 6 NH3, यहां कीजिएगा 4NH3। रीजन, क्योंकि उसके पास कहां लोन पे रिप्रेजेंट होता है, जब होता नहीं तो देगा कैसे? बात समझिएगा। ये जो कंपाउंड्स है जहां पर 6NH3, फिर ये 5NH3 और ये 4NH3, अब यहां इनमें से सेंट्रल एटम ऑफ कोबाल्ट हमने सेंटर में लिख दिया। इसको कितने लोन पेयर चाहिए? 6। क्यों चाहिए? क्योंकि इसका लास्ट ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रख सकता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको कितने यहां पर, इसको देगा कौन? NH3। तो यहां पर कितने हैं? 6 हैं। सेंस लगाइएगा, यहीं से खेल शुरू हुआ है। अब समझ में आए, अब समझने वाला पॉइंट तो अब आया है। क्लियर? कितनी बार है ये? 6। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? NH3। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? कितने हो गए NH3?
5 आप कितने हो गए? 6 कंफर्म हो गया ना? इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना कौन? NH3 नहीं बात सुनी, आप इसको कर सकते हो S3N, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है ना। अब ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई? बात को समझना, इसको क्या करना है? क्लियर? अब ये होगा, अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट भी हो गया, ये भी हो गया, कितने क्लोरीन बच रहे हैं यहाँ पे? कितने बच रहे हैं? 3 ना, तो ये फ्री फॉर्म में जाएगा Cl3 यहाँ पर। इसका यूज कहीं हुआ? नहीं हुआ। आप इससे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? क्योंकि ये 3 आपके मॉलिक्यूल यहाँ पर फ्री, यहाँ इनमें से किसी का भी यूज नहीं हुआ, तो ये क्या बनाएगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl। मतलब ये चीज कंफर्म हो गया कि फर्स्ट वाले में AgCl कैसे निकलेगा। क्लियर? भाई नाइट्रोजन को क्या है, कोबाल्ट को क्या है, उसको तो लोन पेयर चाहिए। अब वो चाहे नाइट्रोजन दे, मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन दे या अदर कोई दे, कोबाल्ट को सिर्फ किससे मतलब है? किससे मतलब है? जैसे कि आपको तो घर से चाहिए, आपके गार्जियन कहीं से भी कैसे भी करें, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। बात को समझिएगा। कोबाल्ट की भी यही मेंटालिटी, क्या हमको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वो नाइट्रोजन मींस अमोनिया से मिले, चाहे मुझे किसी और से मिले, किसी और में यहाँ क्लोरीन से मिले। अब बात समझिएगा, ये चीज समझ में आ गई ना? क्लियर? अब दूसरे का देखिए बनाते हैं, दूसरे का देखेंगे। सेंट्रल एटम ये भी तो है ना, फर्स्ट समझ में आ गया? सेकंड वाले समझ में आया नहीं आया? कंफर्म हो गया ना? अब सेकंड में देखिएगा 5 ऑप्शन सही से लगाइए, एक लोन पेयर कम पड़ रहा है तो एक शेयर को ले लेगा, 2 Ag हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर NH3, फिर क्या है NH3, फिर क्या है लाल NH3, और यहाँ पर NH3, यहाँ पर H3N। कंफर्म? सभी ने दिया। क्लियर? अब कोबाल्ट ने एक क्वेश्चन पिकअप किया, क्या मुझे अभी एक लोन पेयर और चाहिए, तो क्या करेगा ये? इस यहां से एक क्लोरीन ले लेगा, तो मतलब कि यहाँ पर Cl, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन माइनस होता है ना, इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन अपना देगा इसको। कंफर्म? अब इसको भी क्लोज करते हैं। अब देखो कितने Cl थे? 2 कितने बचे? 2 आ रही बात? नहीं बात समझ में? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेकंड वाले में। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? अब लास्ट कौन सा बच रहा है आपका? अब सेंसरशिप लगा दी, क्या हो जाएगा? यहीं पर, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अब कोबाल्ट है, क्लियर? कंफर्म? अमोनिया देखिए कितने हैं यहाँ पर, तो NH3, फिर ये NH3, फिर हो जाएगा H3N, फिर ये H3N, और इसके बाद देखिए ये चीज कंफर्म हो गई बात ना। कोबाल्ट को कितने मिल गए यहाँ पर, और कितने बच रहे हैं? 2, तो यहाँ से क्लोरीन पूरा करेगा। क्लियर? तो 2 क्लोरीन आपके हो जाएंगे, एक ये और एक ये। क्लियर? अब इसको बंद करोगे, कितने Cl बचेंगे? मेरी बात समझ में आ गई? नहीं बात समझ में? क्लियर? अब यदि आपसे कोई पूछे क्या कि COCl3 6NH3 या सेकेंड एंड लास्ट, इन सब में जब आपसे स्टार्टिंग में बताया गया था कि 3 मॉलिक्यूल आपने सेंस लगाया, बट लास्ट में आपने जो रियल में कितने Cl निकले, AgCl रिलीज होंगे, वो हमने जब इसका स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर से कंफर्म किया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, उस बिहेव पर हमने कंफर्मेशन किया कि AgCl के कितने मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। समझ में आ गया ना? और एक चीज स्टार्टिंग में इसीलिए हमने बेसिक में समझा दिया कि अमोनिया में नाइट्रेट के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है कि नहीं। कंफर्म? क्लियर होगी बात? एक चीज, अब इस चीज को हम, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना कि लास्ट में इसमें कितने मॉलिक्यूल, फर्स्ट वाले में आ रहा है 3 AgCl, मतलब 3 मोल AgCl, फिर लास्ट सेकंड वाले में 2 मोल, थर्ड वाले में क्यों? जब आपसे कोई पूछे क्यों, तो आप कहना कि यहाँ पर कोबाल्ट को मैक्सिमम 6 लोन पेयर है ना, तो 6 का मतलब क्या है कि ये लोन पेयर ले रहा है, मतलब 6 यहाँ पर कोऑर्डिनेट बांध देखिए ना, तो इसको तो चाहिए इतने, तो अमोनिया की संख्या जैसे जैसे
कम होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है ना, तो किसी न किसी से तो बैलेंस करेगा ना। Yes, sir. क्लियर हो गया ना, मेरी बात समझ आ गई ना। हाँ जी। तो अब आपके यदि आपसे कोई पूछे कि 3 मोल AgCl एंड 2 मोल AgCl लास्ट में 1 मोल AgCl कैसे होगा, अब आप बता लेंगे। समझ में आ गया, कंटेस्ट हो गई बात। Yes, sir. आपने अंततः यहाँ क्या देखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि जो डी आर जो आपके डी और ये आपका कोबाल्ट कहाँ का प्रेजेंट होता है, डी ब्लॉक्स। और अक्सर देखेंगे जो डी ब्लॉक के जो होते हैं इनके ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं, है ना। इसलिए क्या करते हैं कि अपने पास इलेक्ट्रॉन को ये रखने की, जैसे आपकी फ्रेंड सर्किल में जब जैसे कि एक सीट पर 7 लोग के बैठने की कैपेसिटी है माना मैंने, अगर उस पर 3 ही लोग बैठे हैं तो उस पर 4 लोग बैठ सकते हैं। जो 3 लोग बैठे हैं वो क्या कहेंगे, आप मेरी सीट पर आके बैठ सकते हैं। क्यों, लेकिन सेकंड वाली रो में गए, 7 में 7 सीट फुल है, तो क्या अब बताइए दोनों में से कौन कहेगा, जहां पर स्पेस होगा तो यहां पर एस पी की अपेक्षा डी के पास वैकेंट्स ऑर्बिटल ज्यादा होते हैं, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रखने की कैपेसिटी इसके पास होती है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में कुछ समझ में आया आप लोगों को। Yes, sir. हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, 1 मिनट में जितना कुछ पढ़ा उसको बड़ी सरसरी नजर से रिवीजन करेंगे, बड़ी स्पीड में। चलिए सर, इसको बोलते हैं समझो मास्टर पॉइंट, मास्टर पॉइंट लेना नहीं बोलते। चलिए सर ध्यान देते हैं। हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले कंफर्मेशन किया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। हमने देखा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे तत्व या परमाणु जो पहले अपना स्टेप पूरा कर लें, है ना, और अपना स्टेप पूरा करने के बाद जब उनके पास शेष से इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो बचे हुए शेष इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि लोन पे इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या ड्यूट बॉन्ड। हमने एक एग्जांपल की तरफ बढ़े, जब एग्जांपल की तरफ बढ़े तो अमोनियम आयन के पास गए। जब अमोनियम आयन के पास गए, मन में ख्याल आया कि NH4 के ऊपर प्लस चार्ज क्यों होता है। हमने इस चीज का कंफर्मेशन किया क्या कि इसमें जो अमोनिया का, जब अमोनियम आयन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो NH3 के पास से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा होता है, जिसमें से एक हाइड्रोजन ऑलरेडी टहला के रोटेट कर रहा होता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो था उसने भी वो भी एक इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर दिया। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं, वो बेचारा अमोनिया के पास गया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास गया, नाइट्रोजन के पास गया तो वहां पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको वहां से मिल गया। लेकिन नाइट्रोजन ने वहां पर हाइड्रोजन के साथ में एक शर्त रखी क्या कि आप अगर कहीं बाहर मतलब कहीं रिएक्ट नहीं कर सकते हो, आप हमारे साथ जुड़ोगे, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ नहीं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ अमोनिया में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्लियर। हम जब आगे की तरफ बढ़े, हम जब अगले एग्जांपल की तरफ बढ़े कि अमोनियम आयन का मतलब अमोनियम आयन का मतलब प्लस, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक Cl होना चाहिए या कोई एनायन होना चाहिए। एनायन का मतलब क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। तो डिपेंड ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड। तो डैडी मतलब कि यहाँ जितने भी कंपाउंड बनके तैयार हो रहे थे वो साल्टी बनके तैयार हो, क्योंकि हमने देखा कि हाइड्रोजन में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जैसे हम लोग अपनी प्रॉपर्टी है ना। अब इसमें कुछ लोग एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक होंगे, है ना, समझ लीजिएगा आपस में। अब जब फिर आगे की तरफ बढ़े तो फिर भी नहीं, फिर एक जिज्ञासा है कि लोग थोड़ा और अच्छे से समझें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग किसके पास गए, जब हमने देखा कि COCl3, फिर ये 6NH3, फिर 5NH3, फिर 4NH3। लेकिन हमने देखा, हमने आपको बताया कि 3 मोल 3Cl, तो आप सेंस लगाया गया 3 मोल AgCl 3 मोल। तो हमने देखा ये रियल में ऐसा नहीं है। रियल में मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट जब इसमें रिएक्शंस कराई गई, मतलब इसमें डाला गया, तो हमने देखा कि लास्ट में हमको मॉलिक्यूल कुछ और रिलीज हो रहा है। बट कैसे हो रहा है, रियल मामले में हमने देखा कि फर्स्ट वाले में 3 मोल AgCl, सेकंड वाले में 2 और थर्ड वाले में 1 मोल AgCl। बट कैसे, ऐसे जैसे हमने फिर समझा कि इनका स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने पर कोबाल्ट के पास ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वैकेंट्स होते हैं। अपने पास तो है ना 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो क्या करता है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, जैसे आपको भैया तो चाहिए, घर पे बोल दिए तो चाहिए, कहाँ से कैसे, इससे मतलब नहीं। ऐसे ही सेम क्या है कि ये कोबाल्ट को भी चाहिए, तो अमोनिया क्या था, ये एक ही दे सकता है। तो यहाँ पर 6 थे, कॉम्बिनेशन बन गया। फर्स्ट वाले में 3 Cl आपके 3 टहल रहे थे। अब क्या हुआ, अब कहते हो कि कोबाल्ट ही तो ले रहा है ना। आप सेकंड वाले के पास गए, सेकंड वाले में क्या था भाई, यहाँ पर 5 हो गए, 5 हमने लिख दिए। एक आपका कम पड़ रहा है क्लोरीन माइनस चार्ज, क्लियर। तो ये अपना दे रहा है ना, कोबाल्ट क्या कर रहा है, मतलब कि क्लोरीन क्या कर रहा है कोबाल्ट के पास, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों बीच में रिलेशन हो गया। जब हम लास्ट की तरफ
लास्ट की तरफ गए तो वहां पर 4 थे, मतलब 2 कम पड़ रहे, तो 2 कॉलोनी यहाँ से रिलीज हो गए, तो एक ही सीएल बचा, तो फ्री फॉर्म में जो होते हैं उसी से जाके रिएक्ट करके बना लेते हैं। क्लियर? नहीं समझेगा। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना समझने का प्रयास किया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे क्या होते हैं। कल के लेक्चर में आप लोग के लिए होमवर्क है, कुछ पॉइंट याद कर लीजिएगा, लिगेंड्स वगैरह याद कर लीजिएगा। कल हम इसके प्रैक्टिस करेंगे, कल इनके रूल्स पढ़ेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर क्लास वेट कीजिए, स्टार्ट। और एक चीज हाँ मैं कहना चाहूंगा, लाइव क्लास से जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल से कंटिन्यूस पर डे जुड़े रहिए और सीरियस होके पढ़िए। आप एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपकी योग्यता के अनुसार प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में चैनल वीडियोज डाली जाएंगी, तो अपनी योग्यता के अनुसार जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, है ना, कि वहां पर विधिवत समझाया जाएगा कि कैसे क्या चीज है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको दूर कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।